बम्बई मेरी जान, द लेटेस्ट Amazon ओरिजिनल सीरीज डायरेक्टेड बाय शुजात सौदागर, और ये प्रोड्यूस हुई थी अंडर द बैनर ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इससे पहले मिर्जापुर बनाई थी। और फाइनली मैंने ये सीरीज पूरी देख ली, और थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि सच बताऊं तो मैं बिंज वॉचिंग नहीं कर पाता। फिर भी मैंने इसके 7 एपिसोड कल रात में देखे और बचे हुए 3 एपिसोड आज सुबह देख के इसे खत्म किया। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुमने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है। और इस सीरीज को देखने से पहले, जिसमें टोटल 10 एपिसोड हैं जो कि तुम्हारे 8.5 से 9 घंटे डिमांड कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि यार वर्थ इट भी है इतना टाइम देना इस सीरीज को। वेल, योर पॉप कल्चर नर्ड हैज गॉट यू, थोड़ा लेट सही। तो आज इस सीरीज के बारे में हम बात करते हैं, इसके गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं विदाउट एनी स्पॉयलर्स। तो बम्बई मेरी जान की कहानी इज बेस्ड ऑन द नॉवेल डोंगरी टू दुबई रिटन बाय एस हुसैन जैदी, जो कि एक्सप्लोर करती है दाऊद इब्राहिम की लाइफ को, द जर्नी ऑफ हिज राइज फ्रॉम अ स्मॉल टाइम क्रूक टू वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एंड नोटोरियस गैंगस्टर्स ऑफ मुंबई। अब अगर तुमने नॉवेल पहले से पढ़ी हुई है तो तुम नोटिस करोगे कि इस सीरीज में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं नैरेटिव में, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत ही वेल डिटेल बुक की स्टोरी को 10 एपिसोड्स में फिट करना था। कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज किए गए हैं, जैसे कि दाऊद इब्राहिम बन गया दारा कादरी, हाजी मस्तान बन गया हाजी मकबूल, छोटा राजन बन गया छोटा बब्बन, और ऐसे ही बाकी और भी नाम चेंज किए गए हैं। लेकिन इन कैरेक्टर्स को तुम्हें पहचानने में आसानी होगी अगर तुम पहले से इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, क्योंकि भले ही नाम अलग हैं लेकिन इनका कैरेक्टराइजेशन इस तरीके से किया गया है कि ये जैसे ही स्क्रीन पे सामने तुम्हारे आएंगे तुम समझ जाओगे कि हाँ, ये इस रियल लाइफ पर्सन पे बेस्ड है। अब गैंगस्टर ड्रामा या मूवीज इंडियन सिनेमा में कोई बहुत नया जॉनर है नहीं। बेसिकली इट्स ऑल द सेम थिंग ऑन द बेस लेवल, एक छोटे आदमी का एक बड़ा पावरफुल और अमीर बनने का सफर। तो एक बार को जब कोई ऐसी सीरीज वो भी 2023 में आती है तो अंदर से एक सवाल आता है कि क्या ये सीरीज कुछ नया ऑफर कर सकती है हमें। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम को, जिसकी कहानी को पॉप कल्चर में ऑलरेडी बहुत बार अलग अलग तरीके से हमें दिखाया जा चुका है। लेकिन इन सबके बावजूद बम्बई मेरी जान एक बहुत ही फ्रेश नैरेटिव ऑफर करती है और कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करती है अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए। स्पेशली द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दारा एंड हिज फादर इस्माइल, जहां इस्माइल इज एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जो कि अपने वसूलों का इतना पक्का है कि अपनी फैमिली को भूखा मार देगा लेकिन हराम की नहीं खाएगा, और वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा दारा इज द पोलर ऑपोजिट, रेकलेस एंड डिसऑनेस्ट। एंड इस सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स में इस्माइल के कैरेक्टर को बहुत अच्छी खासी बैक स्टोरी दी गई है, उसको डेवलपमेंट दिया गया है और इस बात को स्टैब्लिश किया गया है कि किस तरीके से बाप और बेटे के बीच के कॉन्ट्रास्ट को इस पूरी सीरीज के दौरान यूज किया जाएगा। इनफैक्ट ये कोर एलिमेंट है इस पूरी सीरीज की स्टोरी टेलिंग का, जिसको सीरीज की शुरुआत में ही एक डायलॉग से एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि बुराई भी अच्छाई से ही पैदा होती है, शैतान को भी अल्लाह नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ एक बाप था। ये डायलॉग कहीं ना कहीं इस सीरीज के बेसिक इमोशन को स्टैब्लिश करता है जिसपे पूरी सीरीज राइड करने वाली है। और एक गैंगस्टर ड्रामा को एक बाप बेटे के रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से दिखाना काफी फ्रेश फील होता है और तुम्हें काफी इन्वेस्ट भी करता है इन द रीटेलिंग ऑफ अ टेल जो कि तुम पहले भी सुन चुके हो। दिस इन माई आइज इज द यूएसपी ऑफ द सीरीज, और ये कहीं ना कहीं इसको बाकी सारे इंडियन गैंगस्टर ड्रामा और सीरीज से अलग करता है। और वो ये है कि सीरीज में कहीं पर भी क्राइम की लाइफ को ग्लोरीफाई या रोमांटिसाइज करने की कोशिश नहीं करी गई है, बल्कि जो डाउनसाइड्स हैं इस रास्ते पर उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। और उन डाउनसाइड्स के इम्पैक्ट को के मेनन के कैरेक्टर के थ्रू कुछ इस तरीके से ऑडियंस तक प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक बार को आप उस साइकोलॉजी से बाहर आ जाते हो जो कि आप केजीएफ या पुष्पा जैसी मूवीज को देख के डेवलप कर चुके हो। यहाँ गैंगस्टर की एंट्री पे कोई बहुत मास म्यूजिक नहीं बजेगा बैकग्राउंड में जिसको देख के तुम्हें गूज़बम्स आएंगे, बल्कि तुम्हें देख के डर लगेगा। दारा की लाइफ को देख के तुम्हें ऐसा नहीं महसूस होगा कि यार ऐसी होनी चाहिए लाइफ, क्या भौकाल है, बल्कि एक बार को तुम सोचोगे कि इतना पैसा, इतना भौकाल, गाड़ी घोड़ा होने के बावजूद भी जिंदगी में सुकून नहीं है, हर वक्त मारे जाने का डर है, और जो अपने आस पास अपने जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। इट्स अ लाइफ ऑफ कंटिन्यूअस रनिंग। यू विल थिंक ऑफ ईच एंड एवरी रिपरकशन वन कैन फेस व्हाइल लिविंग दिस लाइफ। और बीच में तुम्हें ऐसा लगे कि यार ठीक तो हो गया, देखो सही तो है, लेकिन फिर सीरीज के एंड में तुम्हें एक रियलिटी का तमाचा पड़ेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं से भी ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया है एक ऐसी लाइफ का जो कि कहीं से भी अच्छी नहीं है। नुकसान है ही है, चाहे तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे तुम्हें गैंगस्टर स्लो मोशन वॉक करते नहीं दिखेगा, हर सीन में एक भयंकर म्यूजिक के साथ। सिनेमाटोग्राफी इसकी काफी रॉ है, मतलब कि जो फाइट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो गन फाइट्स हो रही हैं, वो काफी ऑर्गेनिक लगते हैं। उन्हें कोई फालतू का बिल्डअप नहीं दिया गया है, हीरो कोई पंच वाले डायलॉग नहीं मार रहा है हर 5 मिनट में। चीजें जैसी रियल लाइफ में होती हैं उस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, सिंपल येट इम्पैक्टफुल। तुम्हें एक्चुअल में फील होगा कि हाँ यार, तुम किसी रियल चीज पे बेस्ड सीरीज देख रहे हो। हालांकि कुछ लोगों को ये चीज ब्लैंड लग सकती है क्योंकि हमें कमर्शलाइजेशन और लाउडनेस की आदत है, लेकिन मेरे हिसाब से इस सीरीज का जो मॉडल है गैंगस्टर स्टोरीज को प्रेजेंट करने का, वो काफी अच्छा है।
सीरीज की कास्टिंग काफी अच्छी है, हर एक्टर अपने कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले करता है। बट फॉर मी द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ऑफ द सीरीज इज गिवन बाय के मेनन, जिन्होंने सीरीज में इस्माइल कादरी का रोल प्ले किया है। आई मीन सीरियसली द वे ही पोर्ट्रेज अ मैन हु इज एडमेंट अबाउट हिज वैल्यूज एंड एट द सेम टाइम ही इज डेस्परेट अबाउट द थिंग्स गोइंग अराउंड हिम, क्योंकि वो उसका कुछ नहीं कर सकता। एक हारे हुए इंसान की थकान, एक हेल्पलेसनेस को वो जो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, तुम उसको फील कर पाते हो। यू कैन फील द डेस्परेशन ऑफ अ फादर जो कि अपनी आंखों के सामने अपने औलादों को गलत रास्ते पे जाता हुआ देख रहा है। जिन वसूलों और ईमानदारी पे उसने अपनी जिंदगी काटी है जिस घर में, उसी घर में उस वसूलों के पर कच्चे उड़ रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। दुख, गुस्सा, घबराहट, एवरी इमोशन अ फादर कैन गो थ्रू, ही नेल्स इट। एक पॉइंट पे तो ही मेक्स यू फील पिटी फॉर हिज कैरेक्टर एंड दैट इज द इम्पैक्ट दैट ही लीव्स विद हिज परफॉर्मेंस। अविनाश तिवारी हु प्लेज दारा गिव्स हिज ओन टेक एंड डायनामिक टू द कैरेक्टर ऑफ दाऊद इब्राहिम। हालांकि इस कैरेक्टर को हमेशा से पॉप कल्चर में किसी जाने माने चेहरे ने ही प्ले किया है, बट टेकिंग एन एक्टर लाइक अविनाश जिसको कोई नहीं जानता अच्छे तरीके से इज अ बिग रिस्क व्हिच वर्क्स आउट फैबुलसली। ही शाइन्स एज दारा कादरी, और हो सकता है कि कुछ लोगों को उनका कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब लगे, उनकी एक्टिंग थोड़ी अजीब लगे बिकॉज इट इज ग्राउंडेड, और इस तरीके से हम दाऊद इब्राहिम को पॉप कल्चर में आज तक देखते हुए नहीं आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इमरान हाशमी के अलावा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन स्क्रीन इटरेशन ऑफ द नोटोरियस गैंगस्टर। निवेदिता भट्टाचार्य हु प्लेज दारा's मदर इन द सीरीज इज द ओनली एक्टर हु गेट्स टो टू टो विद के मेनन्स परफॉर्मेंस। कृतिका कामरा जो कि प्ले करती हैं दारा की बहन, जो कि अपने आप में आगे चल के एक बहुत ही नोटोरियस गैंगस्टर बनती हैं, हैज हर मोमेंट्स स्पेशली इन द सेकंड हाफ ऑफ द शो। सौरभ सचदेवा एज हाजी मकबूल गेट्स द कैरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज एंड लुक्स ऑफ हाजी मस्तान स्पॉट ऑन, और इसी के साथ बाकी सारे साइड कैरेक्टर्स ने भी काफी खतरनाक काम किया है। सीरीज में कुल 2-3 जगह सॉन्ग्स आते हैं जिसमें से 2 रैप सॉन्ग्स आते हैं, और जिस तरीके का नैरेटिव सीरीज का है उसके रिस्पेक्ट में वो जो रैप सॉन्ग आते हैं वो काफी आउट ऑफ प्लेस फील होते हैं, बल्कि उनकी जरूरत ही नहीं थी सीरीज में। सीरीज के जो ओपनिंग है उसमें मुंबई सिटी का एक CGI वर्जन प्रेजेंट किया गया है जो कि ओपनिंग सीक्वेंस के हिसाब से काफी अच्छा लगता है। लेकिन सीरीज के दौरान भी जब मुंबई सिटी का स्काई व्यू दिखाना है तो उसमें भी मुंबई का CGI मॉडल ही यूज किया गया है, जो कि बुरी बात नहीं है अगर सीमलेस हो, लेकिन यहाँ पर सीमलेस वो नहीं है। देख के ही पता चलता है कि ये सारे 3D मॉडल्स हैं और वो कार जो उसमें चल रही होती है वो खिलौने जैसी फील होती हैं। एंड एज अ पर्सन जो इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, मेरी आंखों ने इस डिटेल को सबसे पहले पकड़ा और मैं चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता बिकॉज काफी अनपॉलिश्ड फील होता है। कुछ सीन्स में जहां पे कैरेक्टर्स छत पे खड़े हैं वहां पे क्लियरली ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है और पीछे ओल्ड मुंबई सिटी की मैट पेंटिंग लगाई गई है जो कि थोड़ी सी आंखों को जारिंग लगती है क्योंकि कैरेक्टर और बैकग्राउंड में कोई कॉन्ट्रास्ट नजर नहीं आता है। मे बी थोड़ा सा ड्रॉ डिस्टेंस यूज कर सकते थे या ब्लर यूज कर सकते थे वहां पे। बम्बई मेरी जान एक एंटरटेनिंग सीरीज है जो कि शुरुआत के 2-3 एपिसोड में तुम्हारा पेशेंस डिमांड करती है बिकॉज इट इज अ स्लो बर्न नैरेटिव, लेकिन एक बार जब सीरीज स्पीड पकड़ती है तो भाई साहब मजा आ जाती है। सीरीज को अकेले में देखना क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लिसिट सीन्स हैं, गोर है और बहुत सारी गालियों का भी यूज हुआ है, लेकिन ओवरऑल सीरीज बहुत ही इंजॉयबल है अगर तुम्हें ग्राउंडेड गैंगस्टर ड्रामास पसंद है तो। एंड एंडिंग में साथ ही साथ कुछ स्पिन ऑफ्स और सीक्वल्स का भी हिंट हमको मिल जाता है, और ये एक तरीके से सही है क्योंकि डोंगरी तो दुबई जैसी बुक को एक ही सीजन में निपटाना मतलब सही नहीं है। इट्स अ वेरी गुड बुक इन द सेंस ऑफ लिटरेचर, और कम से कम इसे 3 सीजन तक तो एक्सपैंड करना ही चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर तुम इस सीरीज को देख चुके हो तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर तुम्हारी तरफ से कोई सीरीज या मूवी का रिकमेंडेशन है जिस पर तुम चाहते हो कि मैं बात करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के वो भी बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहो द फ्लिक सर्कल।